सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपको जो है आउटडोर यूनिट की मुकम्मल वायरिंग बताने वाला हूँ, A to Z शुरू से लेकर एंड तक आपको इसकी मुकम्मल वायरिंग बताऊँगा विद कॉन्टैक्टर। ठीक है दोस्तों, इसके फ़ैन के और इसके कंप्रेसर के और इसकी यहाँ पर जो है वायरिंग, टोटली वायरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे, कहीं से मिस नहीं करेंगे, तो आप इस जो है वायरिंग को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जी हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, थोड़ी मेहनत होती है यार, तो आप लाइक करते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर न्यू है तो आपने इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और आप देखकर फ़ायदा उठाते रहें। यहाँ पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जो है मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कंडक्टर है, इसका कैपेसिटर है और एक मेरे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटर पड़ा है जो कि इसके कंप्रेसर का इधर हम रखेंगे। और यहाँ पर 3 पॉइंट है जिसमें अर्थिंग पॉइंट नहीं है, अर्थ डायरेक्ट है, जिसमें न्यूट्रल 1 और 2 और 3 यानी कि 1 2 3 पॉइंट है। कैसे यहाँ पर कनेक्शन आएंगे, क्या हमने आगे करना है, किस तरह से शुरू से लेकर एंड तक आपको वीडियो में जानने को मिलेगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देखें इंडोर से यहाँ पर जो कनेक्शन कनेक्ट होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं और उनमें फेस न्यूट्रल क्या क्या होता है। न्यूट्रल एन ओके, न्यूट्रल 1 नंबर पर, यानी कि न्यूट्रल 1 होती है और 2 उसमें फेस होते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 न्यूट्रल 1 2, यहाँ पर 2 फेस। ठीक है, अब वो कैसे, न्यूट्रल और फेस इंडोर यूनिट से डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, न्यूट्रल और फेस, और एक फेस जो है 3 पॉइंट है, न्यूट्रल फेस डायरेक्ट आ गए, यहाँ पर सप्लाई में मिल जाएंगे। और एक जो फेस है वो उसका रिले आउटपुट से निकलेगा, जो कि 3rd नंबर पर हम लगाएंगे, और वो आउटपुट वाला जो है आगे सिस्टम को ऑन करवाएगा। ठीक है, यानी कि 3 न्यूट्रल और 2 फेस आएंगे, 3 वायरें आएंगी, और न्यूट्रल फेस डायरेक्ट आएगा और एक फेस जो है वो हमारा कंट्रोल होकर आएगा, यानी कि जैसे ही आउटपुट उसकी ऑन होगी रिले से, इंडोर यूनिट से, तो वो यहाँ पर फेस आएगा और फिर वो जहाँ पर भी लगा होगा वो सिस्टम को ऑन करेगा। अभी यहाँ पर मैंने वायरिंग जो है इसकी, ये है फैन की वायर्स और ये है कंप्रेसर की। ओके, अलग अलग है। हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा समझना भी, और यहाँ पर कनेक्शन करना भी हमारे लिए आसान होगा। ओके, अभी यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर वायर लगा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारी हो गई अब न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल वायर मैंने यहाँ पर लगा दी। ओके, और न्यूट्रल वायर लगाने के बाद, सॉरी, मैं इसको जो है कंप्रेसर के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की वायर है और इसको हम कंप्रेसर के लिए यूज़ कर लेंगे, बेहतर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ एक न्यूट्रल वायर और एक फेस वायर जो कि हमारा डायरेक्ट आएगा, और 3rd नंबर पर जो होगा वो हमारा होगा कंट्रोल फेस। ठीक है, जो कि इंडोर यूनिट से आएगा, और आगे हमने कैसे कहाँ पर लगाना है वो अब हम देखेंगे। यहाँ से मैंने स्टार्ट की है वायरिंग। ओके, यहाँ पर अभी जो है हमारी न्यूट्रल है। कनेक्टर लगाने का मकसद यहाँ पर पहले समझ लें। कॉन्टैक्टर जो है ये हम इसलिए यहाँ पर लगा रहे हैं कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, अदरवाइज जो है हम नॉर्मल वायरिंग कर दें फिर भी वैसे ही आउटडोर यूनिट चलेगा, कोई इसमें डिफरेंट नहीं होगा, वैसे ही चलेगा, वैसे ही आउटपुट ऑन होगी चलेगा, ऑफ होगी टेम्परेचर के हिसाब से तो वो ऑफ हो जाएगा, इसके साथ भी वैसे ही होगा। ये लगाने का मकसद है कि ये एक सेफ्टी डिवाइस हो जाएगी। कंप्रेसर जलने से पहले ये जल सकता है, ये जलेगा तो हमारा कंप्रेसर सेव हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक कॉइल होता है जो कि हाई एम्पेयर आने की वजह से जल जाता है, और यहाँ पर इसके ऊपर एम्पेयर, इसकी कैपेसिटी भी लिखी होती है कि ये कितने एम्पेयर तक चलेगा, उससे एम्पेयर बढ़ेंगे तो ये जल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट यहाँ पर लगानी है। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, आसान होगा हमारे लिए बाकी सब कुछ समझना। सिर्फ इसी को समझना इसमें काम है, बाकी कुछ इसमें खास नहीं। ओके, इसमें एक पॉइंट डबल पॉइंट है, ये एक ही है, आपस में कनेक्ट है। 1 2 पॉइंट यहाँ पर है और एक ये है और एक ये है। क्वाइल वाले 2 पॉइंट जो है वो आप देखें, यहाँ पर नीचे क्वाइल है, ये इस तरफ भी क्वाइल है, तो मतलब कि क्वाइल वाले जो 2 पॉइंट है वो न्यूट्रल फेस है।
वहाँ पर न्यूट्रल फेस हम देंगे तो ये स्विच की तरह काम करता है। न्यूट्रल फेस यहाँ पर अगर हम देंगे, स्विच ऑन करेंगे, सप्लाई यहाँ पर ऑन करेंगे, यहाँ पर अगर हमने फेस लगाया है तो वो फेस यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम न्यूट्रल फेस नहीं देते तो यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट होकर नहीं आएगा, यहीं पर फेस स्टैंड रहेगा, यहाँ पर नहीं आएगा। कनेक्ट होगा जैसे ही ये इसको सप्लाई मिलेगी यहाँ पर न्यूट्रल फेस, तो ये ऑन होकर यहाँ पर फेस हमने पीछे लगाया हुआ है तो फेस यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एक दो, ये 2 पॉइंट है न्यूट्रल फेस के लिए। ओके, तो अभी मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको समझाता हूँ यहाँ से कनेक्शन जो हमने किए हैं शुरू से। ओके, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ। ओके, यहाँ पर दोस्तों हमने कर लिए हैं कनेक्शन। न्यूट्रल जो है वो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, न्यूट्रल जो है मैं इसके यहाँ पर डायरेक्ट लगा देता हूँ दूसरी साइड पर, इसकी बैक साइड पर। तो मतलब कि हमारा इसको कनेक्टर को न्यूट्रल मिल गया, फेस जैसे ही मिलेगा ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, ये तो मैंने लगा दिया यहाँ पर। ओके, ये इसकी इस साइड पर, दूसरी साइड पर न्यूट्रल लग गया। अब फेस लगेगा तो ये ऑन होगा। ठीक है, अब हमने फेस जो है, ये ब्लैक वाला फेस है हमारा। ओके, फेस हमने यहाँ पर लगाना है। ओके, अब ये जो मैंने फेस लगाया है ब्लैक वाला, मतलब कि ये न्यूट्रल फेस, यहाँ पर हम न्यूट्रल और फेस देंगे तो ये ऑन होगा। ओके, अब न्यूट्रल जो है हमारी इंडोर से डायरेक्ट आ रही है, ये वाला फेस जो है ये डायरेक्ट नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट आ रहा है। मतलब कि आप इसको इधर कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मैंने पॉइंट इसको लगाया है, न्यूट्रल तो लगा दी, जो फेस मैंने इसको कनेक्टर को दिया है वो आपका आना चाहिए इंडोर यूनिट से, जो है आपकी आउटपुट रिले से जो फेस मिलना है वो आपका यहाँ पर, यहाँ से कनेक्टर को लगना चाहिए। जो डायरेक्ट फेस आ रहा है वो डायरेक्ट आपके कनेक्टर के यहाँ पर स्टैंडिंग पॉइंट पर आ जाएगा, जो कि फेस यहाँ पर खड़ा रहेगा। और जब जैसे ही आउटपुट वाला फेस आपका ऑन होगा तो आपका कनेक्टर जो है ये फेस आगे सप्लाई कर देगा और आगे हमने जो चीज़ भी लगाई है वो ऑन हो जाएगी। ओके, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये इसके कनेक्शन है। अब हमारे सारे के सारे कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये हैं, मतलब कि फैन और हमारा जो है कंप्रेसर। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये 4 वायर है, 3 वायर का मैंने आपको बताया हुआ है, ये 4 वायर है। इसमें 2 वायरें ऐसी हैं जो कि कह लें कि सिर्फ रनिंग है, रनिंग। अच्छा, यहाँ पर अब जो है हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं फ़ैन के। इसके ट्रेस करने की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, कंप्रेसर का कनेक्शन ट्रेस करने की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अब आप यहाँ पर ये समझ लें कि रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन कहाँ कहाँ पर हमने अब लगानी है। कैपेसिटर के ऊपर सिंपल हमने 2 वायरें लगा देनी है, ये दोनों रनिंग और स्टार्टिंग है। ट्रेस कैसे करना है मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर मज़ीद 2-3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। ओके, तो रनिंग लग गई, स्टार्टिंग लग गई, ये आप इधर उधर जिधर मर्जी लगा दें, रनिंग, स्टार्टिंग। ओके, और इन दोनों में से अब जो है एक है कॉमन और एक है रनिंग पॉइंट। ओके, अब एक कॉमन है, एक रनिंग पॉइंट है। मैं लगा देता हूँ एक यहाँ पर, मतलब कि एक इस फेस के साथ यहाँ पर मिल गया, यानी कि जो कंट्रोल वाला था। और न्यूट्रल जो है बैक साइड पर थी, न्यूट्रल हम बैक साइड से इसको दे देंगे, मतलब कि हमारे फ़ैन के कनेक्शन भी कंप्लीट हो गए। इसको साइड पर कर देता हूँ थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो मतलब कि हमारे रनिंग, स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगा और फेस कंट्रोल को लग गया। जैसे ही इसका आउटपुट निकलेगा ये ऑन होगा, साथ ही हमारा कंप्रेसर यहाँ से जो भी हम सप्लाई जिसको भी देंगे वो ऑन हो जाएगा और हमारा फ़ैन भी ऑन हो जाएगा। ओके, ये कनेक्शन हो गए हमारे फ़ैन के और ये रहे हमारे जो है कंप्रेसर के। अब कंप्रेसर में भी रनिंग, स्टार्टिंग, ओवन मैंने ऑलरेडी बताई है कैसे ट्रेस करनी है, वीडियो लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं उनको। ओके, और यहाँ पर जो है इसकी अब रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है, इसकी ये जो है रेड, ये इसकी कॉमन वायर है, और ये इसकी जो है और येलो, ये है इसकी स्टार्टिंग, और ये है इसकी रनिंग वायर। ओके, अब ये कॉमन वायर है, कॉमन को डायरेक्ट हमने फेस देना है। ओके, तो फेस हमने अब कैसे देना है, यहाँ पर फेस देंगे कंट्रोल का फेस। अब यहाँ पर भी एक चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये फेस मैंने यहाँ पर दिया। ओके, फैन को यहाँ पर मैंने कनेक्ट नहीं किया। आप फैन का जो फेस है ये मतलब कि वायर उतार कर यहाँ पर भी लगा सकते हैं इसके साथ, और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आउटपुट वाला ही फेस है। मतलब कि इसको मैं अभी उतार लूँ और यहाँ पर लगा लूँगा तो भी बिल्कुल कनेक्शन आपके सही हैं, क्योंकि ये आउटपुट के साथ ही है। और जैसे ही आउटपुट ने ऑन होना है तभी इसने भी ऑन होना है। तो यहाँ पर लगा लें या यहाँ पर लगा लें, लेकिन कंप्रेसर की वायर आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। कंप्रेसर की वायर अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कि आपने कंप्रेसर को डायरेक्ट इसके साथ ही लगाया हुआ है। कंप्रेसर का जो फेस है
वो इसमें से गुजर कर जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर स्टैंड है फेस, ये ऑन होगा तो फेस इसमें से गुजर कर यहाँ पर आएगा। अगर कंप्रेसर वोल्टेज की वजह से या किसी की चीज़ की वजह से भी हाई एम्पेयर लेता है तो इसमें से फेस क्रॉस हो रहा है। इसमें कह लें कि जैसे फ्यूज होता है उसी की तरह इसमें एक कॉइल है, कॉइल हाई एम्पेयर लेने की वजह से उड़ जाएगी, जल जाएगी और आपका यहाँ से करंट जो है सर्किट कट आउट हो जाएगा और कंप्रेसर आपका सेव हो जाएगा। तो मतलब कि ये सेफ्टी डिवाइस है। ओके, तो इसलिए ये पॉइंट जो है इसका, ये न्यूट्रल फेस आपको बताया था, यहाँ से न्यूट्रल और फेस एक डायरेक्ट आएगा और एक कंट्रोल होकर आएगा। न्यूट्रल फेस, न्यूट्रल डायरेक्ट हमने इसकी बैक साइड पर लगा दिया यानी कि इसके दूसरे पॉइंट पर, और जो फेस है वो हमने यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर वो वाला फेस लगाया जो कि हमारा इंडोर यूनिट से ऑपरेट होकर आएगा रिले से। ओके, और जो हमारा डायरेक्ट फेस ऊपर आ रहा था सप्लाई में डायरेक्ट आउटडोर में, वो हमने यहाँ पर लगा दिया ताकि वो यहाँ पर स्टैंड रहे। जब ये ऑन हो हमारे कंट्रोल वाले फेस से, फिर हमारा ये फेस जो है ऑन होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा फेस और ये हमारा जो है आगे जो भी हमने यहाँ पर लगाया वो काम करेगा। कैपेसिटर रह गया सिंपल, और उसके कनेक्शन है ये हमारे एक साइड पर लगा दी मैंने स्टार्टिंग, और एक साइड पर मैं लगा देता हूँ रनिंग को। ओके, रनिंग हो गया, स्टार्टिंग हो गया, ये आगे पीछे आप कर सकते हैं रनिंग स्टार्टिंग, बट रनिंग से आपने फिर एक पॉइंट लेना है। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। ओके, अब रनिंग पॉइंट जो है, रनिंग में लगा देता हूँ न्यूट्रल। फेस तो हमने वहाँ पर दे दिया, अब न्यूट्रल ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, इसको डायरेक्ट मैं न्यूट्रल में कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया। न्यूट्रल हमारी कंप्रेसर को यहाँ से मिल गई, फेस जो है हमारा डायरेक्ट आ रहा है उसमें, और जो कंट्रोल फेस है वो इसको ऑन करेगा, और जो डायरेक्ट वहाँ पर स्टैंड है वो यहाँ से करंट सप्लाई करेगा। न्यूट्रल यहाँ से मिली है, फेस यहाँ से मिल जाएगा, तो आपका जो है आउटडोर यूनिट मुकम्मल वर्किंग में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा टोटली इसके कनेक्शन। बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। आप एक दो बार वीडियो को दोहरा लें, तो अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको उस पर वीडियो भी बना दूंगा। अगर कोई ऐसी आप कोई वीडियो चाह रहे हो जिसमें आपको कनेक्शंस कोई भी चीज़ आप समझना चाहते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।